Very good evening. In this video, I am going to start continuity and differentiability concepts and theory, especially for class 12th, but the theory and concepts will be up to the IIT and JEE. Make your patience, listen carefully, understand, and then after completing this video, you will be able to know about the continuity and the detailed theory and concepts of this continuity. Then please see carefully, listen carefully and study carefully. Thank you very much. Let's start for the theory and concepts portion. Here is written what is continuity. देखिए आप एक चीज समझ लीजिए, सवाल एक सिंपल सी चीज होती है, लेकिन जब उसको आपको ये पूरी क्या चीज है ये समझ में आ जाता है, या इसके सेंटर में क्या चीज है, इसके कोर में क्या है, कंटिन्यूटी होती क्या है, पिक्चराइजेशन उसकी थ्योरी और क्या मतलब है, फंक्शन में इसका क्या मतलब है, तो ये सब चीज जानने के बाद आपको हर सवाल बिल्कुल सरल लगता है। तो आप इसको पूरा अच्छी तरह से समझे। सबसे पहले ही पॉइंट हमारे जो ये है कि कंटिन्यूटी होती क्या है, व्हाट इज कंटिन्यूटी। देखिए यहां पर लिखा ना कंटिन्यूटी, व्हाट इज कंटिन्यूटी। अब आप देखिए, मैं एक सिंपल सी बात बताऊं आपको कि कभी भी कोई डायग्राम है, ग्राफ ऐसे बना हुआ है, मान लीजिए, देखिए हमने ग्राफ कोई भी रफली हमने बना लिया, ऐसे 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 बना लिया। अब आपने ये देखा कि ये केवल ग्राफ है। ये जो आपने देखा ये नहीं है कि फंक्शन है, ये केवल ग्राफ है, ये फंक्शन नहीं है। क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन अगर है तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो केवल हम अभी इसको क्या समझे, ग्राफ। अब आपने देखा ये ग्राफ बनाते समय, जैसे मान लीजिए हमने बिना पेन उठाए हुए ये बनाया, तो जब बिना पेन उठाए हुए हम कोई भी डायग्राम या कोई भी ग्राफ बनाते हैं, जो शुरू से एंड तक पेन हम नहीं उठाते, तो हम क्या कहते हैं कि ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस ग्राफ है, यानी लगातार है, इसमें कोई गैप नहीं है। इफ देयर इज नो गैप और ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, तो यहां तो फंक्शन हमने यहां पर जो चैप्टर में लिया गया है केवल फंक्शन लिया गया है, लेकिन मैं आपको डिटेल बता रहा हूं कि फंक्शन ना भी हो, फंक्शन तो वेल डिफाइंड रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, independent and dependent coordinates. The relation between the independent coordinate and dependent coordinate, there is some restrictions to follow that is called the function. लेकिन यहां पर केवल हम कंटिन्यूटी की अगर बात करें तो ये जो अभी ग्राफ बना है ये केवल ग्राफ है, ये फंक्शन नहीं है। ये देखिए ये भी ग्राफ है और ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, क्योंकि इसको हमने बनाते समय देखिए या ए से हमने शुरू किया और बी तक हमने इसको बनाया, और इसके बीच में कोई ब्रेक नहीं है, कोई गैप नहीं है, कोई जंप नहीं है, कोई टुकड़ा टूटा हुआ नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कंटिन्यूअस ग्राफ कहलाएगा, ये कंटिन्यूअस ग्राफ कहलाएगा, ये कंटिन्यूअस ग्राफ कहलाएगा। कंटिन्यूअस फंक्शन भी है। अब ये फंक्शन भी हो सकता है, ये तो फंक्शन नहीं है लेकिन ये फंक्शन हो सकता है। तो हम जो बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी की बात करें तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर हम पेन या पेंसिल लें और उसको एक पॉइंट से चलाते हुए दूसरे पॉइंट तक ले जाएं और हमें अपना जो है पेन या पेंसिल ना उठानी पड़े, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ बना है ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, लगातार है, उसमें कोई गैप नहीं है और उसमें कोई ब्रेक नहीं है। तो ये तो जो हमें पिक्चर दिखाई देती है, जो डायग्राम हमें दिखाई देता है, उसके विषय में हम कह सकते हैं।
कि कंटिन्यूअस फंक्शन किसको कहते हैं? वो फंक्शन जिसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिना पेन उठाए हुए या बिना पेंसिल उठाए हुए अगर हम बनाते हैं तो उसमें कोई गैप नहीं होता, उसमें कोई ब्रेक नहीं होता, तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस ग्राफ बोल सकते हैं। तो यहां लिखा है इफ देयर इज नो गैप और ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन देन इट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फंक्शन। ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा, ये बात क्लियर हो गई है। अब देखिए, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, आप पूरा समझे पहले, आप ये ना देखें कि हमें तो सवाल करना। जब आप इन सब चीज को समझ जाएंगे तो मैं आपको मेथड भी बताऊंगा, 3-3, 4-4 मेथड बताऊंगा सॉल्व करने के, और उसको आप कोई भी सवाल देखते समझ जाएंगे ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। डायग्राम में भी हम बता सकते हैं कि ये चीज कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि इफ वी ड्रा अ ग्राफ बाय अ पेंसिल और पेन विदाउट पिकिंग द पेन और पेंसिल and we draw a graph from point A to B, then that graph is called continuous function, continuous graph. If there is no any break in the graph of the function, then that is called continuous function. Okay, let's proceed for the point. Example भी हम लें, अगर जो फंक्शन के एग्जाम्पल है, अभी हमने जो ये डायग्राम बताया ये तो जनरल में है कि ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, केवल ये केवल कंटिन्यूअस ग्राफ है, ये है ना। तो हम कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बना दें वो कंटिन्यूअस ग्राफ तो हो गई, लेकिन ये कंटिन्यूअस फंक्शन भी है, ये फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, यहां पर हम केवल फंक्शन की अब बात करेंगे। ये इन जनरल था, ये इन पर्टिकुलर है, ठीक है। व्हाट इज कंटिन्यूटी, परहैप्स यू हैव क्लियर दिस पॉइंट, है ना। अब इसके एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, ये साइन का ग्राफ है, ये जो है y इक्वल टू किसका ग्राफ है? ये y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ये साइन x का ग्राफ है। अब आप देखिए, ये साइन x का ग्राफ, वैसे तो ये पूरे रियल नंबर तक जाएगा माइनस इन्फिनिटी से और प्लस इन्फिनिटी तक ये नंबर लाइन होगी, जो एक्स एक्सिस पर आप जानते हो इसको डोमेन, एक्स एक्सिस पर डोमेन होता है, वाई एक्सिस पर को डोमेन होता है, ठीक है। तो ये जो इसका डोमेन है वो रियल नंबर है, यानी जो साइन है, ये जो फंक्शन है, ये तो हमने अब एंड तक तो हम नहीं बना सकते इसको, इनफाइनाइट तक भी नहीं बना सकते, तो हमने केवल 2-3 लूप्स लिए हैं, 4 लूप्स लिए, और हमने दिखा दिया कि यहां से पेन अगर हम चालू करते हैं और इसको ऐसे चलाते हैं, देखिए ये देखिए हमने चलाना शुरू कर दिया, है ना, ये देखिए चला रहे हैं, है ना। अब आप देखिए, ये जो है बिना उठाए हुए हम इसको चला सकते हैं ऐसे। अब ये क्या है? ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब आप समझ गए होंगे, जो साइन एक्स फंक्शन है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका डोमेन क्या है? पूरा रियल नंबर होता है एक्स एक्सिस पर, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। और इसका रेंज क्या है आपको मालूम होगा, -1 to 1 है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी इसको बना करके हमने देखा कि एक पॉइंट से हमने उठाया और वहां तक ले गए तो हमने पेन नहीं उठाया, इसलिए ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह से हम और भी देख सकते हैं, इसके पहले भी देखिए, ये सॉरी, ये जो है हमने गलती से देख लिया, ये cos x का है, ये जो है ये cos x का ग्राफ है, सॉरी फॉर दैट, ये cos x का ग्राफ है, और इसका भी डोमेन R है, उसका रेंज भी -1 से 1 तक है, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए साइन का ग्राफ है, ये भी जो है कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहां से उठा करके हम रियल नंबर तक पूरा ले जाएंगे तो हमें पेन नहीं उठाना पड़ेगा। तो ये भी जो साइन एक्स का ग्राफ है, ये भी क्या है? कंटिन्यूअस ग्राफ है, ये कंटिन्यूअस ग्राफ है ना, कंटिन्यूअस, है ना, फंक्शन।
ग्राफ ऑफ फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस है। अब आप देखिए, हम तो ये देखिए, ये मॉड एक्स का हमने देखो मॉड एक्स में क्या किया कि मॉड एक्स में हमने देखिए ध्यान से, यहां से पेन चालू किया उठा करके और इसको उठा करके 0 तक आए, फिर इसके बाद इस तरफ ले गए। हमने पेन नहीं उठाया ना, तो देखिए कहीं पर ए यहां से लेकर के यहां तक लाए तो पेन हमने नहीं उठाया, इसलिए ये क्या है, ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है। अब आप ये देखिए एक्सपोनेंशियल, देखिए ये जो है ग्राफ, ये आगे चलते हुए एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड में इसके बिल्कुल करीब होता जाएगा, यानी एक्स एक्सिस को ये ग्राफ जो है लेफ्ट साइड में लगभग टच करता हुआ रहेगा और ये इन्फिनिटी पर इसको टच करेगा। इसका मतलब इसको टच नहीं करेगा और इन्फिनिटी तक ये इसको टच में मतलब टच करता हुआ चलता रहेगा, लेकिन टच कभी नहीं होगा। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, एक्स एक्सिस को, इसको हम असिम्प्टोट बोलते हैं, क्योंकि इस कर्व को या इस ग्राफ को ये इन्फिनिटी पर काटता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फिनिटी पर मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्राफ इसको कभी मिलेगा नहीं, लेकिन इसकी बीच की जो दूरी है, यानी ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच की जो दूरी है वो हमेशा 0 के करीब होती जाएगी, लेकिन खत्म नहीं होगी। तो ये असिम्प्टोट कहलाता है, अनंत स्पर्शी। अच्छा, ई की पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एंड तक जा रहा है, इसका भी देखो डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है और पूरा ये जो है कवर करता है रियल नंबर को, तो ये भी कंटिन्यूअस है। मतलब पेन लिया हमने, उसको एक पॉइंट से शुरू किया और दूसरे पॉइंट तक खींचा, तो और कोई गैप और कोई जंप नहीं है, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस। अब आप देखो ये क्या है, ये पैराबोला है असल में। ये y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला है। अब आप देखो पैराबोला के यहां से शुरू करें और ऐसे खींच करके हम यहां तक ले आ रहे हैं। देखो कहीं पर हमने पेन नहीं उठाया, तो इसलिए कोई जंप नहीं, कोई गैप नहीं, इसलिए क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है भी है, यानी कि पैराबोला जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि ये एग्जाम्पल कंटिन्यूअस फंक्शन के हैं। साइन एक्स, कॉस एक्स, मॉड एक्स, ई की पावर एक्स। एक्स स्क्वायर की बात करें, एक्स की क्यूब की बात भी हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक्सिस है और ये जो है ऐसे, ये एक्स की क्यूब है, इसको हम बोलते हैं असल में क्यूबिकल पैराबोला, है ना। y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स की क्यूब। देखिए ये भी फंक्शन है, यहां से हम चालू करें, ये एंड तक जा रहा है, इसमें एरो लगा हुआ है, तो ये x एक्सिस को y एक्सिस दोनों को रियल नंबर तक कवर करेगा, तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया है। What is the main point? That continuity, what do you mean continuity? When we start a pen from a point and goes on up to the other point, and we do not pick the pen during the drawing the graph, it means that there is no any gap or jump, then that function is called continuous function, continuous graph, you can say that. okay, अब आप देखिए दूसरी चीजें। अब हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन किसको कहते हैं? अगर हम पेन उठाएं, देखिए इफ देयर इज अ गैप, देखिए ध्यान से इसकी डेफिनेशन एक बार लिखा इधर, फिर से देखें ध्यान से। इफ देयर इज अ गैप और ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, देन इट इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। यानी कोई फंक्शन को अगर हम देखिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बनाते समय हम अपना पेन उठा लेते हैं, या कहीं गैप हो जाता है, या कहीं ब्रेक हो जाता है, या कहीं जंप हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। डिसकंटिन्यूअस यानी जो कंटिन्यूअस नहीं है, कहीं ब्रेक है उसके अंदर, कोई टुकड़ा है उसके अंदर, कोई गैप है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते समय बीच में कहीं
टूट गया है, वो कहीं ब्रेक हो गया है, कहीं गैप हो गया है, कहीं जंप हो गया है, तो ऐसे फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। अब आप देखिए एग्जाम्पल इसके लिए भी हम देखते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, देखिए सबसे पहला ये है, ये जो ग्राफ है ए मॉड्यूलस फंक्शन है। देखिए ये मॉड्यूलस फंक्शन है, y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देखिए अब हम इस ग्राफ से अगर हम ऐसे बनाया, अब इसके बाद ये ग्राफ बनेगा, तो यहां से यहां तक जाने के लिए हमें पेन उठाना पड़ेगा ना, फिर यहां से यहां तक देखिए, और फिर हम देखते हैं कि यहां पर आने के लिए फिर पेन उठाना पड़ेगा। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, इंटीजर पे। ये इंटीग्रल पॉइंट, इनफाइनाइट तक इंटीग्रल जो होता है, हर इंटीग्रल पर, हर इंटीजर पर ये डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन इंटीजर के अलावा ध्यान रखिए, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये इंटीजर के लिए तो डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन अगर कोई कह दे कि अगर मान लीजिए हमने इंटीजर, इसके अलावा एक एग्जांपल ले लिया -1, तो -1 का इंटीजर तो -1 आएगा, है ना। तो ये इंटीजर है, 2 है, तो ये 2 ही आ जाएगा इसके अंदर से। लेकिन अगर 1.5 है तो ये 1 आ जाएगा, 1.2 है तो ये 1 हो जाएगा, 2.3 है तो ये 2 हो जाएगा। अगर ये 1.9 है माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये चीज हमने इसमें समझाया हुआ है, हमें तो केवल अभी ये थ्योरी के लिए करनी है। तो ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन अगर डेसिमल वैल्यू है तो वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हम देखते हैं इसके बाद डिसकंटिन्यूअस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। ठीक है, ये जो है हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है। इसके बाद फिर हम देखते हैं सिग्नम फंक्शन। अब देखिए ये सिग्नम फंक्शन है, ये देखिए ये सिग्नम फंक्शन है, ध्यान से देखिए ये है सिग्नम फंक्शन। अब देखिए ये जो ग्राफ है, यहां से अगर हमने पेन चालू करना शुरू कर दिया, मान लीजिए हमने ये पेन लिया और यहां से हमने शुरू किया, तो ये पेन हमने चलाया, यहां तक आए। अब इसके बाद इस ग्राफ पे आने के लिए हमें पेन उठाना पड़ेगा ना, तब आएंगे। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस है। तो ये जो सिग्नम फंक्शन है, ये सिग्नम फंक्शन ये क्या है, इसको हम mod x ऐसे भी लिखते हैं। तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस। इसी टाइप से आप हर फंक्शन के अगर डायग्राम आपको याद हो जाए तो आप जेई के लिए बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखिए। लेकिन सबका ग्राफ हमें याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सिग्नम आता है, उसके बाद tan x। अब देखिए tan x -π/2 से π/2 तक, फिर π/2 से 3π/2 तक। यानी ये ग्राफ के बाद अगर ये ग्राफ लाना है तो हमें पेन उठाना पड़ेगा, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस है। तो कहां पर डिसकंटिन्यूअस है ये मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर लिखा है, देखिए y बराबर tan x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2n + 1 π/2, यानी ओड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी ओड मल्टीपल ऑफ 90। तो ओड मल्टीपल ऑफ 90 का मतलब क्या होता है, π/2, 3π/2, 5π/2, यानी π/2 का ये 1 टाइम है, ये 3 टाइम है, 5 टाइम है, इसे ये -1 टाइम है, -3 टाइम, -5। तो ये क्या है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो हमेशा यहां पर क्या होगा,
tan x डिफाइन नहीं होगा, tan x डिफाइन नहीं होगा। लेकिन अगर हम चाहें तो ये इनका जो डोमेन होता है उसमें डिफाइन होगा। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस है। इसके बाद हम आते हैं 1/x। 1/x का जो ग्राफ है, ध्यान दीजिए, ये है। देखो ये ग्राफ जो है जीरो ना लें, जीरो से आगे लेंगे तो ये ऊपर से आकर के डिक्रीज होकर के फिर ये एक्स एक्सिस इसका असिम्प्टोट बन जाएगा और ये कर्व इंफिनिटी तक जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। और अगर हम माइनस से शुरू करें, माइनस इंफिनिटी से तो ग्राफ आ रहा है और ये माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है, लेकिन x इक्वल टू 0 पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी ये डिसकंटिन्यूअस है। कहां पर? x बराबर यहां पर 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, बाकी तो सब जगह कंटिन्यूअस है, लेकिन x बराबर 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं, बस हो गया ये, और भी हैं? नहीं, अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम कुछ चीजें देखते हैं, कंटिन्यूटी के विषय में हम बात करें। ध्यान दीजिए, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, देखो लिखा ना, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। ध्यान दीजिए, इसका ग्राफ ऊपर बना हुआ है, आप ध्यान दीजिए। इस चीज को मैं आपको पहले समझा दूं। देखो क्या लिखा, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ लिमिट फंक्शन ऑफ x इक्वल टू उसकी वैल्यू के बराबर हो जाए। ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है x इक्वल टू, यहां पर देखिए, यहां पर हमने मान लिया ये x एक्सिस है, या मान लिया, अभी हम ऐसे ही मान लेते हैं। देखिए ये ग्राफ जो है x इक्वल टू a पर, ग्राफ ऐसे देखिए ऐसे आया, लेफ्ट साइड से ग्राफ देखो ऐसे आया, और राइट साइड से देखिए ग्राफ ऐसे आ रहा है ना, राइट साइड से ऐसे आ रहा, यहां तक आ गया। तो देखिए ये लेफ्ट, मतलब देखो ये वैल्यू जो है x इक्वल टू 1 पर, ध्यान दीजिए यहां x इक्वल टू 1 पॉइंट पर, लेफ्ट साइड से अगर हम चलते हैं x इस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखिए कहां पर पहुंचते हैं, इस जगह पर पहुंच गए। राइट साइड से भी हम चलते हैं तो यहां पर पहुंच गए। यहां पर एक छोटा सा गैप है, ये अगर हम x इक्वल टू a लेते हैं, देखो लेफ्ट से राइट के इस पॉइंट से चलने का मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव फंक्शन ऑफ x, ये हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इस तरफ जो है लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या, x टेंड्स टू a का मतलब हम a पॉइंट पर लेफ्ट साइड से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम देखते हैं फंक्शन आगे बढ़ता जा रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, a की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम x की वैल्यू यहां पर बढ़ाते जाएं तो y की वैल्यू देखिए ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही। ठीक है, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं क्योंकि हमें लगता है कि थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी। देखिए ध्यान से, x की वैल्यू हमने ये लिया तो y की वैल्यू ये हो गई, यहां लिया तो ये हो गई, यहां लिया तो ये हो गई। इसी तरह से ये देखो ये बढ़ती जा रही वैल्यू, यहां लिया ये हो गई। इसी तरह से हम इसके बिल्कुल करीब चलते जा रहे हैं तो ग्राफ यहां तक पहुंच गया। ये लेफ्ट की तरफ से ए की तरफ चलना है तो ये लिमिट लेना इसको बोलते हैं। फिर हम क्या करें, राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट, इसको क्या बोलेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, प्लस का मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहा है ना ये फंक्शन। तो ये भी जो है राइट से लेफ्ट की तरफ पहले इधर आए, इसकी वैल्यू ली हमने, है ना, पहले हमने इधर की वैल्यू ली, यहां पर आए, फिर यहां पर x की वैल्यू ली तो यहां पर y की वैल्यू आ गई। ऐसे ही इधर भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम जैसे जैसे लेफ्ट में चलते जा रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहां तक आ गई।
अब हमारे पास एक छोटा सा गैप यहां पर बचता है, वो क्या है, x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू। तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है इसको हम बोलते हैं ए, फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ x एट ए। तो क्या हो गया, बराबर एफ ए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी इस तरफ से हम लेते जा रहे हैं, राइट हैंड लिमिट यानी इस तरफ से हम लेते जाएं, और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों अगर बराबर हो जाएं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू निगेटिव फंक्शन ऑफ एक्स, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव यानी राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों अगर बराबर हो जाएं तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो लेफ्ट और राइट हम कभी कभी लेते हैं, कभी कभी नहीं भी लेते। जब हमें फंक्शन हम देखते हैं पूरा डिफाइन है तो हम केवल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने समझाने के लिए लिखा आपको कि हम ये भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू, केवल ए भी लिख दें, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ए, यानी एक्स मतलब ए पर हमने लिमिट ले ली और वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाए तो हम क्या कहते हैं, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये चीज आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूं एग्जाम्पल से ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आप देखिए इधर ये जो डायग्राम है ये हमने इसीलिए पहले से बनाया हुआ है कि आपको क्लियर हो जाए। देखिए आपको x बराबर a पर है ये, तो x बराबर a पर जो वैल्यू जो है ये, देखिए बेटा ये जो सर्कल बना हुआ है इसका मतलब x बराबर a पर ये वैल्यू नहीं है। एट, मैं इसको एट x इक्वल टू a, एफ ए इज नॉट डिफाइंड। लेकिन लेफ्ट हैंड से अगर हम चलते हैं, ध्यान से देखिए इस ग्राफ में, अगर हम लेफ्ट से इधर से यूं चलते हैं x की तरफ, देखिए है ना, ऐसे चलेंगे तो y की वैल्यू भी आपकी देखिए बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देखिए ये y की वैल्यू ये हो गई, 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 फिर हम x की वैल्यू यहां पर लाते हैं, फिर y की वैल्यू ये आ गई, फिर y एक्सिस पर हम देखते हैं। ऐसे हम जैसे जैसे a की तरफ बढ़ते जाएंगे ये y की वैल्यू भी किस तरफ बढ़ रही है, देखिए y की वैल्यू यूं जा रही ना, ध्यान से देखो डायग्राम में, यूं जा रही है, किस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, 1 पर। यानी अगर x की वैल्यू लेफ्ट साइड से a की तरफ बढ़ रही है यानी x टेंड्स टू a, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a किस तरफ से बढ़ रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो जब लेफ्ट से बढ़ रही है तो इसको हम निगेटिव साइन लगा देते हैं, फंक्शन ऑफ x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पॉइंट पर लेफ्ट से बढ़ना, उसकी तरफ मतलब उस पॉइंट की तरफ बढ़ना, बिल्कुल करीब होते जाना, लेकिन वो पॉइंट की वैल्यू ना लेना। मतलब x की वैल्यू हम बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, लेकिन a के बिल्कुल करीब आ जाएं, इतने करीब आ जाएं कि उनमें कोई अंतर ना रहे, लेकिन वो पॉइंट ना लें। तो ऐसी कंडीशन हम क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, निगेटिव या लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसको हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ये हो गया। अब आप देखिए इधर ध्यान दीजिए, अब हम राइट से देखो इधर बढ़ा रहे हैं, राइट से हम बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखो ये ग्राफ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो देखिए आप ये y की वैल्यू है, फिर ऐसे हमने x की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो y की वैल्यू देखिए किधर आ रही है, ध्यान से देखिए, फिर x की वैल्यू हम इधर बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू किधर आ रही है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू a की तरफ चल रही है, जैसे जैसे x की वैल्यू एक तरफ चल रही है, वैसे वैसे y की वैल्यू 1 की तरफ चल रही है ना।
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्या लिमिट x टेंस टू a निगेट प्लस ये फंक्शन। लेकिन आप देखो x बराबर a यानी फंक्शन a की जो वैल्यू है ये इज नॉट डिफाइंड, ये इक्वल नहीं है इसके, इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ a। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट किधर है, 1 की तरफ चल रही है ना। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट किधर चल रही है, 1 की तरफ। राइट हैंड लिमिट भी किधर चल रही है, 1 की तरफ। लेकिन ये एफ ए के बराबर नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और दोनों बराबर भी हैं, लेकिन फंक्शन जो है ए पॉइंट पर अनडिफाइंड नहीं है, इसलिए ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस है। एट एक्स इक्वल टू ए, बात समझ में आ गई। अभी और देखते हैं, ये देखिए ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में भी हम देखते हैं कि अगर हम लेफ्ट से चलते हैं, लेफ्ट से चलते हैं, देखिए इधर से है ना, लेफ्ट से चलते हैं ए की तरफ, कैसे ये चल रहे हैं, देखिए यूं चल रहे हैं, यूं चल रहे हैं, ए की तरफ जा रहे हैं यूं, तो y की वैल्यू भी किधर जा रही है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये इसको अगर हम यूं y एक्सिस पर ऐसे प्रोजेक्ट करें या मिलाएं तो ये किधर जा रही है, इसकी वैल्यू किधर अग्रसर हो रही है, किधर टेंड हो रही है, किधर, तो ये हो रही है किस पर, a की तरफ जा रही है वैल्यू, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई, a की तरफ 1। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं हम, देखिए ये यहां पर हमने देखा कि हम इस तरफ से ए की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर देखिए अब तो y की वैल्यू यूं आएगी, फिर y की वैल्यू यूं आएगी, फिर y की वैल्यू यूं आएगी, फिर यूं आएगी, फिर यूं आएगी, है ना। तो आपने देखा कि x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, किसके बराबर है, 1 पर। और राइट हैंड लिमिट देखिए किधर आ रही है, ये हमने इसको लिखना था, इसे किस पे आ रही है, 2 पॉइंट की तरफ डिफाइन, मतलब 2 पॉइंट की तरफ आ रही है, लेकिन x बराबर a पर जो वैल्यू है वो 2 नहीं है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या है, 1, राइट हैंड लिमिट क्या है, 2 के बराबर है। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए क्या है, लिमिट x टेंस टू a निगेटिव एफ एक्स बराबर किधर जा रही है, 1। राइट हैंड लिमिट क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x, ये किधर जाने की कोशिश कर रही है, 2 की तरफ। क्या ये दोनों बराबर हैं, नो, ये दोनों बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये फंक्शन इक्वल जब नहीं है तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, फंक्शन की वैल्यू भी अनडिफाइंड है इसमें। अब ये देखते हैं, देखिए यहां पर अब हम राइट साइड से चलने की कोशिश करते हैं, ऐसे ए की तरफ, देखिए इसमें ऐसे बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं, ए की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, टेंस टू किसे, ए, ठीक है। तो फंक्शन हमारा किधर हो रहा है, देखिए फंक्शन हमारा किधर कोशिश करा जाने का, देखो इधर ये वैल्यू, तो ये आने की किधर कोशिश कर रहा है, 2 की तरफ, यानी राइट हैंड लिमिट इसकी क्या है, 2 है। तो राइट हैंड लिमिट अर्थात लिमिट
x टेंस टू a पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x किधर जाने की कोशिश कर रही है 2। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट है ही नहीं भाई, लेफ्ट की तरफ तो फंक्शन ही नहीं है, तो लेफ्ट की तरफ फंक्शन नहीं है तो ये लिमिट तो एग्जिस्ट करती है लेकिन लेफ्ट की तरफ इसकी वैल्यू नहीं है। और x बराबर a पर देखिए, एट x इक्वल टू a फंक्शन ऑफ a इक्वल टू 1। अब आप देखिए राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो कभी अगर लिमिट बराबर नहीं है या लिमिट कोई आ भी रही है तो फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है तो ये भी डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस है ना, एट x इक्वल टू a। अब इधर देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट है इसकी, देखिए इधर से अगर हम चलना शुरू करें ऐसे तो इसकी वैल्यू इधर आएगी, फिर इधर जाएं ऊपर तो इसकी वैल्यू इधर आएगी, इधर जाएं फिर इधर आएगी, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे ये वैल्यू किधर बढ़ रही है 1 की तरफ, और हम इधर किधर पढ़ रहे हैं x एक्सिस पर a की तरफ। तो यानी ये क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x बराबर 1, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। और राइट हैंड लिमिट इसमें है ही नहीं, और फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास a 1 है और फंक्शन की वैल्यू क्या है a पर 1 है। तो देखिए ये लिमिट एग्जिस्ट है, ए भी एग्जिस्ट है, दोनों बराबर है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू नहीं है। अब आप ये देखिए फंक्शन, देखो राइट हैंड से हम शुरू करते हैं, फिर देखो x की तरफ चल रहे हैं हम, तो ये फंक्शन किधर जाने की कोशिश कर रहा है ध्यान दीजिए, फिर इधर गए, इस तरह से हम देखें तो ये जो जब हम x टेंस टू a की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो y टेंस टू 1 जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a निगेटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1, ये हो गया। अब इधर भी देख लो बेटा, अब अगर हम ऐसे बढ़ते जाएं, ऐसे बढ़ते जाएं, ऐसे बढ़ते जाएं, ऐसे बढ़ते जाएं, इसका मतलब क्या हुआ, ये फिर हम वहीं पर बढ़ रहे हैं, किधर 1 की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो हम x किधर बढ़ रहे हैं, इस तरफ देखिए ऐसे। ये चीज मैंने अब बहुत सारा बता दिया इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए कि x को हम लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं, a की तरफ बढ़ रहे हैं तो y की वैल्यू भी 1 की तरफ बढ़ रही है, ध्यान दीजिए। तो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है क्योंकि राइट हैंड लिमिट यानी राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, ये भी जो है किसके बराबर है 1, और फंक्शन की वैल्यू a पर क्या है 1। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू a पर, ये तीनों बराबर है। इसलिए जब कभी किसी एक पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होती है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ठीक है, अब डिसकंटिन्यूटी भी हम देख लेते हैं। मैं आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट से पूरा समझा देता हूं, सवाल जो है इसके बाद करेंगे। अब देखिए, इफ फंक्शन f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब डिसकंटिन्यूटी जो है अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एक तो होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, एक होता है
देखिए पहला तो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पहला रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, पहले इसको देख लेते। पहला, कोई भी फंक्शन क्या कहलाता है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी उसके डिसकंटिन्यूअस जिस पॉइंट पे है, अगर हम चाहें तो उस पॉइंट को हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं, यानी डिसकंटिन्यूटी को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उसको हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि जिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है उसको चाहे तो हम रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिमूवेबल। वो कौन सा फंक्शन है? फंक्शन इज सेड टू हैव रिमूवल डिसकंटिन्यूटी इफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, किसी भी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान दें प्लीज, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है। ठीक है, देखो एग्जांपल भी हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए एग्जांपल, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट किधर आने की कोशिश कर रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखिए यहां से शुरू होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। मैं इसको दिखाता हूं करके। देखिए यहां से हमने शुरू किया, ए की तरफ चलना, ए की तरफ चलना। ध्यान दीजिए, तो y किधर जा रहा? y, ध्यान से देखिए, y भी l की तरफ जा रहा है, यानी अगर हम लेफ्ट से x जो है a की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है लेफ्ट से, तो y भी वैल्यू जो है किस तरफ जाने की कोशिश कर रही है? इस तरफ जाने की कोशिश कर रही है। देखिए एरो का साइन किधर जा रहा है? l की तरफ जा रहा है, तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या हो गई? l हो गई, है ना। अब राइट हैंड लिमिट हम देखते हैं। तो देखो राइट हैंड लिमिट, ये फंक्शन, फिर यहां आए, राइट से हम चल रहे हैं ए की तरफ, तो यहां फंक्शन आएगा। फिर हम देखते हैं ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं हम वैल्यू, ए की तरफ आते जा रहे हैं, तो y की वैल्यू भी किधर आ रही? देखो जरा किधर आ रही है? l की तरफ, यानी राइट हैंड लिमिट भी क्या हो गई हमारे पास? जिस तरफ y की वैल्यू आती है उसी को हम राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, ए भी। अब ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू है ए, ये m है। देखो ये है फंक्शन की वैल्यू, तो ये तो m है। तो देखो l बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, बट नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए पर इक्वल नहीं है, इसलिए क्या है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसको हम अभी अभी बताए थे। देखिए मान लीजिए हम किसी पॉइंट पर ऐसे है, इस पॉइंट हम ऐसे बढ़ा रहे हैं लेफ्ट की तरफ, फिर हम चल रहे हैं राइट की तरफ, है ना। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट, है ना। और हम इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? x बराबर a पर एफ ए जो है ये इक्वल नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर है, लेकिन एफ ए के बराबर नहीं है। तो हम चाहें अगर इसको हम बराबर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका एक एग्जांपल देखो, थोड़े से कठिन वाले एग्जांपल हैं, थोड़े से ध्यान दीजिए। अब आप देखो ये जो फंक्शन है x की वैल्यू 3 की तरफ चलेगी, तो y की वैल्यू किधर चलेगी? ध्यान दीजिए, मैं आपको दिखाता हूं इसको करके। अगर x की वैल्यू 3 की तरफ चले लेफ्ट से, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 और भी निगेटिव, फंक्शन ऑफ x क्या होगा? 3 के बराबर तो है नहीं, तो इसकी देखो x इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा? इसको अगर हम खोलें तो x माइनस 3 और x प्लस 3 बाई x माइनस 3, और ये कट गया तो x प्लस 3 आया ना, तो x टेंस टू 3 इसमें रख दिया, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई? बराबर 6 आ गई। राइट हैंड लिमिट भी अगर हम देखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x, ये क्या आ जाएगा? ये भी 6 आ जाएगा। लेकिन देखो x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू 3 ये इक्वल नहीं है। देखो x बराबर 3 तो हम नहीं ले सकते ना, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर 0 बाई 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, देखो
राइट हैंड लिमिट भी बराबर है लेकिन फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड है या इक्वल नहीं है। तो ये 3 हम नहीं लिख सकते इसमें, तो 3 पर डिफाइंड नहीं, तो ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब डिसकंटिन्यूटी जो दो प्रकार की होती है, देखिए अभी हमने भी बताया था कि डिसकंटिन्यूटी जो है वो हमने आपको बता दिया रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी दो प्रकार की होती है। आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ, आइसोलेटेड का मतलब ये होता है, देखो यही चीज अभी हमने बताया था आपको एग्जांपल में कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, लेकिन फंक्शन की वैल्यू के बराबर ये नहीं आएगी। और ये देखो ये अकेला पॉइंट जो x की वैल्यू a पर, ये पॉइंट यहां पर आ रहा, x की वैल्यू a पर y की वैल्यू क्या आ रही है, m आ रही है, तो ये इससे अलग है ना, इसलिए बोलते हैं इसको आइसोलेट। आइसोलेट अलग, तन्हा, लोनली। तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर, लेकिन x बराबर a पर फंक्शन की जो वैल्यू है ये उस पॉइंट पे नहीं मिल रही है बल्कि अलग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ, डिसकंटिन्यू किस टाइप की है, आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। अब एक होता है देखो दूसरा मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब इसमें देखो लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा यहां पर हमने मान लो लिख दिया l, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखो अगर हम ऐसे चले ऐसे, यानी x की तरफ ऐसे चले तो y की वैल्यू की तरफ हम ऐसे चलते जाएंगे, है ना, तो y हम ऐसे चलते जाएंगे, किधर चलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या हो गई, l हो गई। राइट हैंड लिमिट इसकी क्या होगी, देखो राइट से चलना शुरू करें, हैं, समझ तो आ रहा ना, यूं देखो बढ़ रहे हैं आगे की तरफ a की तरफ, तो y की वैल्यू भी देखो ऐसे बढ़ती जाएगी, नीचे आती जा रही y की वैल्यू, यानी यूं आ रही है ना। तो ये l, ये राइट हैंड लिमिट भी l है, लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू है a पर, ये केवल यहां पर मिस हो रही है, यहां पर है नहीं, फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, तो ये मिसिंग है। मिसिंग मीन्स यहां पर तो है नहीं वैल्यू, और कहीं है नहीं, लेकिन यहां पर इसकी वैल्यू नहीं है, एफ ए इज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ विच मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि वो पॉइंट जो है यहां पर है नहीं, लेकिन यहां पर जो आइसोलेटेड है वो पॉइंट है तो, लेकिन अलग है, फंक्शन की वैल्यू अलग है, ठीक है। अब होता है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी डिसकंटिन्यूटी जो होती है वो हम रिमूव नहीं कर सकते। कौन कौन सी होती है, ध्यान से देखिए आप, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ हम चलते हैं ऐसे ऐसे करके तो हम किधर चलेंगे, एल की तरफ, और अगर राइट से चले तो किधर चलेंगे, एम की तरफ, ठीक है। और ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो एफ ए की तो बात ही खत्म हो जाती है। तो ये अब देखो ये पॉइंट इसके बगल में तो नहीं ला सकते ना, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं किसी नॉन रिमूवेबल, जिसको हम हटा नहीं सकते। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, इधर की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, ये एल की तरफ जा रही है, एम की तरफ जा रही है, दोनों एग्जिस्ट करती है लेकिन इक्वल नहीं है, लेकिन और एफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए अब ये फंक्शन जो है हमारे पास, देखिए इसकी लिमिट क्या आएगी, इसकी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी 1 आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर 1, राइट हैंड लिमिट बराबर 1, लेकिन x बराबर 0 पर क्या हो गई, 2 हो गई, तो डिसकंटिन्यू हो गया ना, f 0 पर क्या हो गई, 2 हो गई, तो इसलिए बराबर नहीं है। बस बहुत है इतना, तो इसके बाद सवाल देखते हैं। हाँ, और कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जिसको हमें ध्यान रखना है, ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि सवाल करते समय एक एक लाइन के सवाल हो जाएंगे अगर आप इसको ध्यान देंगे।
एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द रियल नंबर लाइन। कोई भी अगर फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो वो हर जगह कंटिन्यूअस होता है। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, जैसे देखिए 3x² प्लस 4x प्लस 5 या 18x4 प्लस 9x³ प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 3, ये भी देखिए पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, ये सब हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं इन किसमें, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी रियल नंबर पर हर पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस होते हैं। तो अगर कभी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा, बिना कहे आपको ये समझ सकते हैं आप। ध्यान दीजिए, अगर कभी ये फंक्शन ऐसे दिया है f(x = 3), तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × x⁻0, ये भी एक फंक्शन है, कंटिन्यूअस है। और f(x = अगर कभी दिया है x+3, तो ये लिनियर फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस है। और अगर ये दिया है कभी x² + 3x + 4, ये भी कंटिन्यूअस है। यानी इस टाइप की जितने फंक्शन है सब कंटिन्यूअस, तो यहां तक कि कांस्टेंट, हालांकि ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ये भी कंटिन्यूअस होता है, समझ गए। तो ये सब फंक्शन जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये कंटिन्यूअस है। देखो ये कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये y = x², ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है ना। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, y = x³ है, ये y = x³ है, ये भी कंटिन्यूअस है। और कुछ है, x⁵ भी कंटिन्यूअस है। और दूसरा क्या कह रहा है, एवरी रेशनल फंक्शन, यानी कोई फंक्शन ऊपर दिया है, कोई फंक्शन नीचे दिया है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जब कोई फंक्शन लिखा जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एवरी रेशनल फंक्शन। तो ये रेशनल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, लेकिन एक ध्यान रखना है कि इसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है उस पॉइंट पे उसको हम हटा देंगे। एग्जाम्पल देखिए, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, और ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये भी देखिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो किस पॉइंट पे ये 0 है, 1 और 2 पे, तो 1 और 2 हटा दो रियल नंबर से। रियल नंबर से अगर 1 2 हटा दें तो किस किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, देखिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन कौन कौन सा पॉइंट हमें नहीं लेना, 1 और 2, ये नहीं लेना, और बाकी हर जगह कंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन और रेशनल फंक्शन है। और देखिए आप, लॉगरिथमिक फंक्शन, देखो ये है लॉगरिथमिक फंक्शन, ये कंटिन्यूअस होता है। किसमें कंटिन्यूअस है, इसका डोमेन क्या है, लिखा ना, इन देयर डोमेन। इसका डोमेन होता है 0 से, 0 भी नहीं लेंगे, से इंफिनिटी तक के अंदर ये कंटिन्यूअस होता है। इसका डोमेन इसमें कंटिन्यूअस होगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डोमेन क्या है, ये तो मतलब रियल नंबर पे ही कंटिन्यूअस है पूरे में। ये इसका डोमेन क्या है, कोई वैल्यू हम ले सकते हैं, लेकिन रेंज इसका क्या है, 0 से इंफिनिटी तक। तो पूरा रियल नंबर के, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, y = mod x कंटिन्यूअस, ये हर जगह कंटिन्यूअस है। देखिए यहां पर पेन उठा नहीं सकते हो आप, पूरा बनाओगे। इसको भी देखो यहां से यहां तक ऐसे करते जाओगे, इसको भी आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ, है तो ये कंटिन्यूअस है। ये सब फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। देखो जैसे cos x है, तो पेन को हम उठाएंगे नहीं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, बनाते चले जा रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर है। ये sin x है, इसका भी डोमेन रियल नंबर है। ये y = sin x है, और ये भी कंटिन्यूअस है, ध्यान दीजिए। और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, sin x, cos x, tan x का जो डोमेन होता है -π/2 से π/2 के अंदर होता है, उसमें कंटिन्यूअस होता है। इनवर्स फंक्शन भी कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन भी कंटिन्यूअस होते हैं। अब आप समझ गए होंगे। अब आप देखिए,
बहुत सारा टाइम हो गया, तो अभी देखते हैं इसको सवाल, तो ये वाला तो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, ये एक डायग्राम जो है x बराबर 0 पर, x बराबर 0 यहां है, यहां पर अगर हम देखते हैं x बराबर 0, लेफ्ट से चलोगे तो x की तरफ 0 से चलोगे तो फंक्शन जो है यहां से शुरू होगा, तो यहां से शुरू होगा ना, और राइट से चलोगे तो यहां से शुरू होगा। तो देखो ये पूरा स्ट्रेट लाइन बनी है ना, और पेन कहीं ब्रेक नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन 5x-3 है, इसका जो ग्राफ है कहीं ब्रेक नहीं है, तो ये हर जगह कंटिन्यूअस है। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, लिमिट, लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत है, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 किस पर, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या लेंगे 5x-3। अब इसको डायरेक्ट रख सकते हो वैल्यू, क्योंकि अनडिफाइंड तो होगा नहीं, तो 5 × 0 - 3, तो इसकी लिमिट क्या आ गई -3, और फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी x बराबर 0 पर, तो फंक्शन की वैल्यू भी 5 × 0 - 3, तो ये भी -3 आ गया। तो देखो इसमें लेफ्ट और राइट हमें लेने की जरूरत नहीं है, तो सीधे हम निकाल सकते हैं इसको। तो क्या बोल सकते हैं, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन है ना, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू क्या -3, सो फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ फंक्शन पूरा है। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकनेक्ट होता है, या पीस है, या छोटे छोटे टुकड़े हैं, तब हमें लेने की जरूरत पड़ती है। अब आप देखो x बराबर 3 पर भी देखते हैं -3, एट x इक्वल टू -3, लिमिट x टेंड्स टू -3, और फंक्शन क्या है 5x-3, तो 5 × -3, लिमिट x टेंड्स टू -3 है ना, ये हो जाएगा 5 × 15 3 18 -18, और फंक्शन की वैल्यू -3 पर भी हम निकालें तो 5 × -3 -3, 3 × 5 15 3 18 -18 है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 है ना, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन 3, सो फंक्शन x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3, ये कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। 5 पर भी हम देख सकते हैं ऐसे ही, लिमिट x टेंड्स टू 5, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 5x-3, तो ये हो जाएगा 5 × 25, 25 - 3 बराबर 22, और फंक्शन की वैल्यू 5 पे निकालते हैं, 5 पे निकालना ना, हाँ 5 पे, तो 5 × 5 - 3 बराबर 22, तो सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस हो गया। अब पूरा सवाल हो गया, एक पहला सवाल, ठीक है। अब आप ये देखो, ये जो फंक्शन है 2x² - 1, ये असल में ये फंक्शन है। अब x इक्वल टू 3 पे देखो, डायग्राम मैं इसलिए दिखा देता हूं ताकि समझ आ जाए। देखो x की वैल्यू 3 पर हमें लिमिट देखनी है, तो लेफ्ट से चलते हैं, यूं अगर चलें तो x टेंड्स टू 3, लेफ्ट से चल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट किधर जा रही है, 3 की तरफ हम चल रहे हैं, तो y की वैल्यू किधर चलेगी, y की वैल्यू देखिए किधर चल रही है, ऐसे बढ़ाते जाओ, ऐसे बढ़ाते जाओ, तो ये कहां जा रही है 17 की तरफ, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या हो गई 17। फिर राइट से अगर हम यूं चलते हैं, मतलब 3 से इधर से लेकर के, तो फिर ऐसे ही चलेंगे,
तो ये y की वैल्यू किधर जाने की कोशिश कर रही है, 17 की तरफ। तो ये फंक्शन 3 पर कंटिन्यूअस है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं और फंक्शन की वैल्यू भी 3 पर 17 है। लेकिन ये चीज हमें लिखनी है, हम चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लिमिट निकाल सकते हैं सीधे। लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 2x स्क्वायर माइनस 1। वैल्यू रख दो सीधे, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 10 और 2 18 में से घटे 17 और फंक्शन की वैल्यू 3 पर निकालना है। तो 2 गुणित 3 का स्क्वायर माइनस 1, 17 ये भी आ गया। अब चूंकि बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन ऑफ x बराबर फंक्शन ऑफ 3 इक्वल टू 17। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ठीक है, देखिए ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि हमने जो थ्योरी है और जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हमने थोड़ा सा जल्दी बता दिया, और ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है हमने बताया है जेई के लिए, एडवांस के लिए और मेन के लिए। ठीक है, लेकिन इसके जो सवाल हैं उनको हम एनसीईआरटी वाले बुक से ही करेंगे, क्योंकि स्पेशली ये जो वीडियो बनता है ये केवल बुक के लिए है, और जो आईआईटी और जेई के लिए है वो आप अगर मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो जेई और आईआईटी मेन एडवांस के लिए बने हुए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ये स्पेशली मैं केवल 12th क्लास के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, और लेकिन थ्योरी आप अगर इसको सही तरीके से समझेंगे तो आपको जेई के लिए भी काम देगा। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ठीक है, and if you have any comment, then your comments will always be welcome. Thank you very much.